द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस मूवी रिव्यू। इरफान खान ने साबित किया कि रूपक के इस सिनेमा में उनकी कला अमर क्यों है। खुद अनूप द्वारा लिखित द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस अपनी आत्मा को संगीत में पाता है, जिसका उपयोग यह न केवल बिच्छू द्वारा काटे गए बल्कि उसके दर्शक को ठीक करने के लिए करता है। स्टार कास्ट: इरफान खान, गोलशिफ्ते फरहानी, वहीदा रहमान, शशांक अरोड़ा, तिलोत्तमा शोम, सारा अर्जुन और कलाकारों की टुकड़ी। निर्देशक: अनूप सिंह। क्या अच्छा है। इरफान खान पहले फ्रेम के साथ हमें एहसास कराते हैं कि हम क्या चूकने जा रहे हैं, और गोलशिफ्ते साबित करता है कि वह क्यों पूजनीय है। इसमें स्लो बर्न और शानदार फ्रेम्स जोड़ें। क्या बुरा है। दर्शकों के लिए डिकोड करने के लिए इतना अधिक नहीं होने के साथ शायद अधिक छुपा हुआ अंत। लू ब्रेक: आखिरी बार आप इरफान को बड़े पर्दे पर देख रहे हैं। आप उसकी छोटी से छोटी बात भी याद नहीं करना चाहेंगे, देखिए या नहीं। अनूप सिंह उन गिने चुने फिल्म निर्माताओं में से एक हैं जो रूपक के साथ सिनेमा बनाना जारी रखते हैं। भाषा: हिंदी पर उपलब्ध आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में। रन टाइम 199 मिनट। सुंदर लेकिन भूतिया थार रेगिस्तान में स्थापित एक पौराणिक दुनिया में दो महिलाएं, जुबेदा रहमान और नूरान फरहानी की लह हैं, जो बिच्छुओं द्वारा काटे गए लोगों को गाकर ठीक कर सकती हैं। जब आदम इरफान नूरान के प्यार में पड़ जाता है तो वह उससे प्यार करने के लिए चरम कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। उग्रवाद उनके जीवन में नियति का विष है। द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस मूवी रिव्यू। स्क्रिप्ट एनालिसिस। एक लेखक के रूप में अनूप सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हाल के दिनों में सत्यजीत रे या जापानी फिल्म निर्माता हिरोकाजु कोरेदा शॉपलिफ्टर्स की पसंद के रास्ते पर चलते हैं। उनका सिनेमा न केवल वह है जो आंख से मिलता है बल्कि उससे भी आगे है। ऐसे रूपक और दृष्टिकोण हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं। ये लगभग जीवन और लड़ाइयों के बारे में एक कार्मिक वार्तालाप शुरू करने जैसा है। उनकी आखिरी फिल्म किस्सा में इरफान भी थे, जो लिंग की लड़ाई थी। एक पुरुष होने का विचार था और उस विचार को जीने वाली एक महिला होने का क्या मतलब है। स्टार के साथ एक और सहयोग के साथ दुर्भाग्य से आखिरी वाला सिंह विनाशकारी प्रेम का पता लगाने के लिए एक तरह से तैयार हो जाता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। खुद अनूप द्वारा लिखित द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस अपनी आत्मा को उस संगीत में पाता है जिसका उपयोग यह न केवल बिच्छू द्वारा काटे गए बल्कि उसके दर्शक को ठीक करने के लिए करता है। कम ही लोग जानते हैं कि मरहम लगाने वाले के जीवन में पीड़ा के जहर को डंक मारने के लिए रहस्यमयी मारक को एक रूपक बिच्छू द्वारा देखा जा रहा है। सिंह अपने दर्शकों को एक बंजर रेगिस्तान में ले जाते हैं जहां रेत अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लेती है लेकिन जीवन को कई तरह से दिशाहीन बना देती है। इससे पहले कि यह बहुत दार्शनिक लगने लगे, यहाँ विचार एक प्रेम कहानी बताने का है, न कि खिलखिलाते हुए जहां अंत तक सब कुछ खुश हो। इसके बजाय ये दो लोगों के बारे में एक विनाशकारी कहानी है जो टूट गए हैं, और मरम्मत का मतलब है कि जो वास्तव में दुष्ट है उसमें से ग्रे लीक हो रहे हैं। द सॉन्ग ऑफ द स्कॉर्पियन को उस परिदृश्य को स्थापित करने में अपना समय लगता है जो कहानी में सिर्फ भूतिया रूप से सुंदर होने से कहीं अधिक कार्य करता है। ये दो महिलाओं को उनकी रहस्यमय शक्तियों के कारण एक गांव द्वारा प्रतिष्ठित करता है। यहाँ एक आदमी डंक मारने के 24 घंटों में मर जाता है, लेकिन अगर वे उसे गाते हैं तो वह बच जाएगा। अनूप दर्शकों को अपनी शक्तियों में विश्वास दिलाने की कोशिश में अतिरिक्त प्रयास नहीं करते हैं, और यह वास्तव में सबसे अच्छा हिस्सा है क्योंकि वह आपके लिए आपके अविश्वास को निलंबित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं छोड़ता है, और बाकी काम उनके शानदार कलाकारों ने किया है। एक बार जब वह इसे सफलतापूर्वक करने में कामयाब हो जाता है तो वह बिना किसी सहारे के अपनी कहानी के गहरे अंधेरे में फेंक देता है। यहीं पर द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस वास्तव में सामने आता है। ऐसा लगता है कि स्थिति का उद्धारकर्ता वास्तव में अपराधी है और अब एक महिला को जीवन बदलने वाली आपदा के माध्यम से नेविगेट करने और खुद को वापस पाने के लिए छोड़ दिया गया है। कई जिंदगियों से जहर निकालकर किसी तरह कुछ अपने में ले आई। फिल्म में रूपक गहरे चलते हैं। जैसे बिच्छू का जहर धीरे धीरे मारता है, वैसे ही नूरान की जिंदगी में भी। क्या वह बदला लेने के लिए खड़ी है? क्या वह व्यक्ति को बिना किसी टकराव के दूर जाने देती है? क्या वह खुद को पाती है? खैर, ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब टिकट ही देगा।
जबकि अनूप एक बहुत ही दिलचस्प चरमोत्कर्ष का निर्माण करता है जो मरहम लगाने वाले का उपयोग करके रूपक और वास्तविक जहर को एक तरह से दोनों के लिए गाता है। वह उस प्रक्षेपवक्र को समय से पहले छोड़ देता है। हो सकता है कि पूरी तरह से खुले अंत के बजाय अधिक छुपा हुआ अधिक काम करता। द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस मूवी रिव्यू स्टार परफॉर्मेंस। हमारा दिल ये कहते हुए टूट जाता है कि यह आखिरी बार है जब हम इरफान खान को बड़े पर्दे पर देख रहे हैं। किंवदंती एक गिरगिट है और इस शिल्प के लिए सत्यापन की आवश्यकता है। आदम के रूप में वह फर्स्ट हाफ के अधिकांश समय मूक दर्शक बने रहते हैं, लेकिन अपनी उपस्थिति को उन आंखों से महसूस कराने का काम करते हैं जो बहुत कुछ बोलती हैं। उनका चरित्र बदलाव से गुजरता है और आप जानते हैं कि वह उनके साथ कितना अच्छा है। खान अभिनेता का एक भी फ्लैश नहीं है, लेकिन वह परिदृश्य में खुद को मिश्रित करता है। बोलशिफ्ते फरहानी साबित करती है कि उन्हें क्यों टाला जाता है। नूरान के रूप में अभिनेता शानदार है, खुद से इतनी दूर और वह भी इरफान के अपोजिट। उनके अलावा इस तरह की खास भूमिका निभाना कोई आसान काम नहीं है। अभिनेता लगभग पहचानने योग्य नहीं है और अपने परिवेश में इतनी अच्छी तरह से घुल मिल जाता है। उसके तौर तरीके, शारीरिकता सभी पिच परफेक्ट हैं। एकमात्र जगह जहां ये टिमटिमाती है वह डबिंग में है, जहां उसका लहजा कुछ दूर कर देता है। जुबैदा के रूप में महान वहीदा रहमान शानदार हैं। मैं एक अभिनेता को उसकी क्षमता और स्थिति के बारे में आंकने के योग्य नहीं हूं, लेकिन वह जिस भी फ्रेम में है उसे देखना बेहद खुशी की बात है और इस बात का प्रमाण है कि स्वर्ण युग में भारतीय सिनेमा ने क्या किया है। द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस मूवी रिव्यू डायरेक्शन म्यूजिक। एक निर्देशक के रूप में अनूप सिंह का अपनी पटकथा पर पूरा नियंत्रण है। उनके उत्पाद पर एक नज़र, और आप जानते हैं कि वह अपनी दुनिया को अंदर और बाहर समझते हैं और अपने फ्रेम से परे चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जिससे उनकी फिल्म का पूरा परिदृश्य त्रिआयामी दिखता है। जिस तरह से उन्होंने मानवीय रिश्तों, जटिलताओं और गतिशील को फ्रेम और लोगों और चीज़ों के प्लेसमेंट के माध्यम से प्रस्तुत किया है, वह काबिले तारीफ है। दिन में दिशाहीन रेत के टीलों और सर्द तारों वाली रातों का उनका निरंतर उपयोग सुंदर है। डॉग पिएट्रो ज़्यूचर अनूप के दृष्टिकोण को एक कदम आगे ले जाता है। जिस तरह किस्सा को काले रंग के रंगों के संकेत के साथ मूक मिट्टी के स्वर में मैरिनेट किया गया था, द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस उसी दृश्य का अनुसरण करता है, लेकिन सेटअप अब एक रेगिस्तान में चला जाता है। दिव्या और निधि गंभीर द्वारा कॉस्ट्यूम डिजाइन, मयूर मुलम द्वारा कला निर्देशन और राजेश यादव द्वारा प्रोडक्शन डिजाइन प्रामाणिक और पूर्णता के करीब हैं। बिच्छू का गीत यदि बीट्राइस थिरेट का मूल स्कोर और मदन गोपाल सिंह के गीतों का रत्न नहीं होता तो एक मामला होता। वे जो खिंचाव पैदा करते हैं उसे केवल महसूस किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। इसके लिए स्कोर और संगीत का उपयोग संगीत विद्यालयों में बुलेट प्रूफ उदाहरण के रूप में किया जा सकता है। द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस मूवी रिव्यू द लास्ट वर्ड। द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस इरफान खान की आखिरी फिल्म में अभिनीत विनाशकारी प्रेम के बारे में एक प्रेतवाधित नाटक है। हम उस आदमी को याद करने जा रहे हैं जिसने हम सभी को फिर से सिनेमा से प्यार किया और हमें बीच में ही छोड़ दिया, कभी न मिटने वाले शून्य के साथ। द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस द 28 अप्रैल 2023 को रिलीज होगी। द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस देखने का अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें।